की सगळीच मुलं वाईट असतात असं म्हणत नाही. देव करो त्यांना चांगली बुद्धी देव, त्याला विचार देव. जी सून आणतात त्याला चांगले विचार देव. प्रत्येकाला मी माझी एक विनंती तुम्हाला या ठिकाणी करतो, तुमच्या नावावर जर घर असेल तर ते तुमच्या नावावरच ठेवा. मुलगा आवडता है, सून आवडती है, अपनी बहू अच्छी लगती है करके अपना घर दार बच्चे लोग के नाम पे देते हैं. फिर उनको बोलते हैं कि तुम अभी जाओ और किधर 11 महीने के रूम लेके रहो, अभी तुम्हारी हमको जरूरत नहीं. आपको जो भी पैसा मिलता होगा वो पैसा अपने बैंक के खाते में रखो. सर्वांना जय महाराज. तुला पण जय महाराज. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, माननीय एकनाथ शिंदे साहेब, माझे मित्र व या विभागाचे विभाग प्रमुख सातशे कुणाल सरमळकरजी, अक्कीताई भोसले, माझे मित्र संजू शाह. आणि आज मला तुझी आठवण परत आज झाली की जेव्हा पण संघटनेचं काय काम असायचं जुन्या, त्यामध्ये फुल ना फुलाची पाकळी माझे मित्र राम यादव मला करायचे. आज पण त्यांनी तुमच्यासाठी खाऊ आणि पाणीची व्यवस्था केली, त्याला जोरदार. आता पुढच्या गुरुवारी जे आहेत ना ते आपले दानशूर शाहसाहेब आहेत, ते तुम्हाला काहीतरी खाऊ वगैरे देणार आहे. लक्षात ठेवा, ते दानशूर आहेत. अगदी लहानपणापासून कष्ट करून ते मोठे झाले. सगळे ज्येष्ठ नागरिक आणि जे नाही आहेत ते पण आज ज्येष्ठ झाले. आज आपला संवाद काय आहे कशासाठी? कारण काय आज या साईबाबाच्या देवळामध्ये तुम्हाला बोलवण्याचं कारण काय? या जीवनामध्ये आपण मुलांना जन्म देतो, मुलं मोठी होतात, मुलं मोठी झाल्यानंतर त्यांचं लग्न होतं आणि लग्न झाल्यानंतर थोडीशी घरामध्ये वादविवाद होतो. ती बिचारी आई जिने मोठं केलं, आपल्या घरातलं सर्व काही मुलाला दिलं, घर दिलं, सगळं दिलं. पण काय माहिती त्याच्या डोक्यामध्ये सगळंच म्हणत नाही, काही लोकांच्या डोक्यामध्ये पटकन काय आहे ते मला माहिती नाही. मग त्या आईला आणि बाबाला सांगतो आता तुम्ही दुसरीकडे बघा. आणि दुसरीकडे बघा म्हटल्यानंतर वो बिचारी माँ, वो बिचारे पिताजी हतबल होऊन जातात. मी कुठच्या मुलाला जन्म दिला आणि कशासाठी दिला? मी त्याला शाळेच्या ज्युनियर पासून ग्रॅज्युएट पर्यंत शिकवलं की तो पुढे येऊन आम्हाला एक कपभर चहा तरी देईल आणि डाळ भात तरी दिला, ती आई वडिलांची इच्छा असते. पण ही सगळीच मुलं वाईट असतात असं म्हणत नाही. देव करो त्यांना चांगली बुद्धी देव, त्याला विचार देव. जी सून आणतात त्याला चांगले विचार देव. प्रत्येकाला मी माझी एक विनंती तुम्हाला या ठिकाणी करतो, तुमच्या नावावर जर घर असेल तर ते तुमच्या नावावरच ठेवा. मुलगा आवडता है, सून आवडती है, अपनी बहू अच्छी लगती है करके अपना घर दार बच्चे लोग के नाम पे देते हैं.
फिर उनको बोलते हैं कि तुम अभी जाओ और किधर 11 महीने के रूम लेके रहो, अभी तुम्हारी हमको जरूरत नहीं। आपको जो भी पैसा मिलता होगा वो पैसा अपने बैंक के खाते में रखो। आज आप बहू के पास कुछ, सब बहू ऐसे रहते, ऐसा मैं नहीं कहूँ, कोई कोई अच्छी रहती, अपना माँ देखी समझती है, माँ देखे, हमने देखा है, अच्छे भी देखा है और बुरा भी देखा है, लेकिन अच्छा और बुरा ये भगवान के हाथ में है। लेकिन आप लोगों को मैं विनती करता हूँ, आप उस उम्र की बात मत कीजिए। मैं थी बहू तब मैंने ऐसा किया वैसा किया, वो अब नहीं होगा। अब आपको बहू को समझना पड़ेगा, अपने बेटे से समझना पड़ेगा। वो अक्खा दिन काम करके आते और अपन किच किच करेगा तो बेटा बहू को लेके चुप हो जाए, कौन बहू और कौन बेटा। आज हमारे पे 2% हो गया, इनकी बहन गुजर गई, मेरी बहन गुजर गई, लेकिन हमने काम काज नहीं किया। अभी यहाँ से हम लोग कल दिन है इसके बहन का, ये दुख में, तो भी मैं बोला कि इतने लोगों का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, आप सिर्फ आपको इतना कहने के लिए आया हूँ, हम लोग सब आपके बेटे। आप ये जो हमारा न्याय मंदिर है, जो शिंदे साहब ने जो न्याय मंदिर रखा है, कभी भी आपको तकलीफ ले गया तो आप हमारे पास कोई भी चिंता नहीं करते हुए इधर आ जाओ। आपको समझो घर वाले दवा नहीं देते, आपको बड़ा हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकते, उस काम के लिए हमारे जो एकनाथ शिंदे साहब जो है, उन्होंने आप लोगों के लिए हॉस्पिटल में प्रबंध कर दिया है। आज एकनाथ शिंदे साहब के जैसा आदमी मिलेगा नहीं। उन्होंने 1500 रुपया चालू किया है, कितने लोग में चर्बी आ गई है, ये क्यों दे रहे हैं, क्या करे? अरे तुम्हारे बाप का है क्या? गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट को जाने दो, तुम्हारे बाप का है क्या? देखो, इस संवाद को हमको बड़ा करना, आपके साथ में भी कोई रहेगा, उनके अगले गुरुवार मिला, उनसे हम संवाद करेंगे। आपका एड्रेस है, आपका फोन नंबर है, आपका जो भी ये है तकलीफ, कुछ भी, हम तुम्हारे पीछे, हम सभी लोग तुम्हारे पीछे, डरने की कोई बात नहीं। बच्चा भी अगर आपको तकलीफ देता होगा तो उसको ये न्याय मंदिर में बुला के उसको हम सबक सीखें। क्या तुमको गलती किया माँ बाप ने पैदा किया? क्या तुमको गलती किया कि माँ बाप ने तुमको इतना बड़ा कर दिया? क्या तुमको गलती किया कि तुमको बड़ा करके शादी भी करके दिया? अगर वो गलती किया होगा तो जरूर तुम मेरा बेटा है, एकदम आराम से रहो, निर्भय रहो, आप फले फूले, लेकिन हमको तकलीफ मत दी। हमारा आशीर्वाद लेना, श्राप मत लेना। और जो भी माँ बाप को तकलीफ देता है ना, वो जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं रहता। ये उदाहरण है, ये उदाहरण है। अभी यहाँ पर हर गुरुवार को आरती होती है, घर में से आ जाओ, चप्पल बाहर निकालो, आरती में शामिल हो जाओ, देखो कितनी बड़ी खुशी मिलती है। दोपहर को आना है, मेरा ऑफिस खोलो, बैठो उधर आराम से, समझा कि नहीं? अभी हम लोग कहाँ जा रहे मालूम? इनके बहन के दिन में जा, दूसरा तीसरा रहता था तो जाने को मरने को पहला उधर। लेकिन मुझे बचपन से मेरे बाप ने संजू भाई बोला है कि किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करना। दूसरा, जितनी हो सके तुम्हारे खीसे में 1 रुपया हो तो उसमें से 25 पैसा लोगों में कोई ना कोई सरकार में। रिक्शा जब से चलाता था तो अभी तक संजू भाई ने एक ही बात बोला कि तुम ऑफिस के पास बाहर आते हो ना, तब सब लोग तुमको नमस्कार करते। ये प्रेम सभी को नहीं मिलता है, जो काम करता है, काम से अच्छा नाम कमाता है, उसको ही मिलता है। तुम्हारे पीछे अगर कोई गलत बोल दिया तो उसका कोई मतलब। इसलिए आप अभी आपका सबका नंबर लिया है, आपको फोन आएगा। अगर आप बीमार हो, घुटने में तकलीफ है, सर में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, अभी सब हॉस्पिटल में उसका प्रबंध किया गया है, समझा कि नहीं? इसलिए आप आओ। दर्द जो महिला है वो 80% जो बुखार जो कुछ भी हो वो बदन पे देगी, वो बताती नहीं। कि कोई एक महिला अगर खटिया पे सो गई, पूरा परिवार सो जाता, पूरा परिवार सो जाता। बच्चा उठ के भी बोलेगा मम्मी मेरी पैंट किधर है, मेरी शर्ट किधर है,
और वो मम्मी उसके देने वाली वही मम्मी है। इसलिए और वो तथ्य को आगे आपको सबको सपोर्ट करना है। सिर्फ इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब एक ही है, हमारे एकनाथ शिंदे साहब हमको बुला बुला के बोलते हैं कि लोगों में पहुंचो, लोगों से बात करो, उनको क्या तकलीफ है, उनको दवा पानी जो है कुछ भी हो, उनका थाने में हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां सब काम काज चलता है। इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अभी देखो ये लोके मैडम है, इनके दोनों आंख का ऑपरेशन था, वो बेचारे मेरे पास आई, बोले साहब मेरे ऑपरेशन करना है। दोनों आंख का ऑपरेशन के लिए, एक का हो गया, दूसरे का हो गया, हाँ वो उनका है। वो हमारे ऑफिस पे आती थी, बेचारे बैठ के बात करती थी, ऐसे कितने लोग का कैंसर का हमने फ्री करवाया है, एक्सीडेंट में पैसा में उसको दिलाया है, गवर्नमेंट का 2-2 स्कीम के लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। ये हमारी नैना बहन है, ये स्वामी जी है, तो सुधा नाइक है, चंदा या ये गुरु है, हमारी प्रतिभा मैडम है। हम लोग ये सब बिना पैसे का काम कर रहे हैं। ये बेचारे लोग को 1 रुपया नहीं देता, उल्टा चिल्लाता हूँ, बड़बड़ करता हूँ, इसको तो मैं बहुत बड़बड़ करता हूँ, स्वामी को बहुत बड़बड़ करता हूँ। लोगों की सेवा करो, आशीर्वाद दे लो, पैसा भगवान को तुम्हारे इधर लिखा है ना, वो छप्पर फाड़ के पैसा आ जाएगा आपके इज्जत ले लेंगे। इसलिए मैं आप लोग का सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपको कभी घर में ब्लड लगा, ऑपरेशन है, कुछ है, तो हम लोग को बुलाओ। हमारे कुणाल सरमलकर साहब भी बहुत बड़े दानी, उनके पास हम लेके कभी भी जाते हैं, वो मदद करते हैं। उनका एक किस्सा बताना चाहता, कुणाल सरमल जी का और हमारे गवर्नमेंट का। इनका नातू था 12 साल का, बहन का नातू यानी इसके सके, और उसको 40 लाख रुपया खर्चा बताया कैंसर का वर्ली में, 40 लाख, और 40 लाख खर्चा बताने के बाद वो बेचारी जिसकी माँ मेरे हम लोग के पास आके फूट फूट के रो रहे, मैं क्या करूं, मैं अभी आत्महत्या कर रहा हूँ, से नहीं वो बच्चे का सहन किया जाता है। तो हमने उस बच्चे को लेके कुणाल सरमलकर साहब के पास गया, और उधर जाने के बाद कुणाल सरमलकर ने एक डॉक्टर को फोन, क्या मालूम भगवान कभी भी किसी को भी प्रसन्न हो जाता है, खाली वक्त पे पहुंचना जरूरी है, नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं। तो डॉक्टर सिरके करके उन्होंने मुझे बुलाया, वो बच्चों को भी बुलाया, इतने सब सिचुएशन देखा। मैं बोला देखो डॉक्टर साहब 14-15 लाख तक खर्चा करने की हमारी ताकत। मैंने भी बोला चलो, उसको भी बोला कुछ भी कर क्या भी करो, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना। भगवान की दुआ से वो कुणाल सरमलकर ने उस सिरके डॉक्टर को फोन करके 24 लाख कम कर दिया। कितना? 24 लाख। ये हमारी पुण्य ही है, हमने जो काम किया है वो डॉक्टर ने उस कम कर दिया। बाद में 6 लाख और बोला था, वो भी। अभी कुणाल सरमलकर को मैं क्या बोलूं, भगवान बोलूं, भाई बोलूं, क्या बोलूं, ये उनको तो भगवान ही बोलूं। वो मेरे से छोटे है, फिर भी मैं उसको साथ बोलता, क्योंकि उसमें काम करने की शक्ति है, हमारे लिए काम करने की शक्ति है। आप सिर्फ घर में घुट घुट कर मत रहिए, आप घर से बाहर निकलो, और बहू जरा कड़क रहेगी तो हमें सुबह सुबह उठ के बोलो, जय राम बोलो, जय महाराष्ट्र बोलो, काय बाबा मुझे बढ़िया मैं चावी बनूं देऊ का, तो उसको लगेगा अरे मेरी सासू जी इतनी प्यार से कैसी हो गई। तो बोलना एक ही दवा है, सावन, आप भी आइए, आप भी ये हो जाए। तो ये सब बात है, आप लोग आए हैं, आपको राम भाई की तरफ से नाश्ता मिलेगा, हमारी तरफ से टिफिन है। वो टिफिन क्यों है ये बताया, हाँ आपकी गोली वो टीवी के नीचे, इसके नीचे, उसके नीचे रहती, फिर ढूंढते हो। आपके लिए डब्बा लाया हूँ, वो जब भी आप डब्बे को देखोगे तो हम लोग सबको याद करोगे, अरे भाई ये तो शिंदे साहब ने देखा। हाँ समझा, समझ लगा सका ना, सभी को समझे। इसमें से अभी छतरी किसको नहीं मिला, ये नहीं मिला, भगवान जब देता है छतरी फाड़ के देता है। संजू साहब बोले मेरे पास छतरी है, मैं सबको छतरी दे दूंगा। देखो जो कहता मिलेगा, टिफिन भी मिलेगा और छाता भी मिलेगा, लेकिन छाता सब है ना, ये देंगे। फोटोग्राफर पण तू काही खरा आम्हाला ते फोटो छाता
साईनाथ महाराज की, एकंगिनी महाराज की, स्वामी समर्थ की जय श्रीराम। सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो। आज आपण बरोबर या ठिकाणी माजी नगरसेवक तसेच सर्वांचे लाडके सुभाष कांता सावंत यांच्या वतीनं ज्येष्ठांचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे आणि त्यासोबत आजचे प्रमुख माणूस संजीव शहाजी वगैरे आहेत आपले सगळे मित्र। आपण त्याच्याशी गप्पा मारू। त्याच्या आधी महत्व सुभाष सावंतवर आपण आज हा जो कार्यक्रम ज्येष्ठांचा ठेवला आहे हा खरं म्हणजे मुळात आपण खूप मोलाचं मार्गदर्शन त्या ठिकाणी केलेलं आहे। खरं म्हणजे आपल्या अंगावर शहारे आले अशी परिस्थिती आहे आणि काय आपण आता विचार करताय ज्येष्ठ नागरिकांचा कार्यक्रम ठेवलाय त्यांना मान वस्तू काहीतरी देत आहात। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे आमच्यासाठी माऊली आहे, माझ्यासाठी तर देव आहे आणि देवाची आठवण नेहमी आपण सकाळी उठल्यानंतर करतो। त्याच्यानंतर देव माझे आई वडील आहे आणि आताच्या काळातला देव कोण असेल या याच्यामध्ये तर माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब। एक मिनिट लक्षात, आज त्या माणसाला सलूट आहे। त्या माणसाबरोबर पूर्ण हयात आम्ही आता काम करणार। ही सगळी मंडळी जी आज आमची सेनेची काम करतायत ही हयात काम करणार। आमच्या कुठेही आम्हाला काय वाटत नाही। आज जे मी ही जी मंडळी बघतात तुम्ही, ही मंडळी एक घराण्यातली मंडळी आहे। ही सगळी मंडळी आहेत आपापला। मी गेली 25 ते 30 वर्ष या विभागामध्ये काम करतो। त्याला इथे रस्ता पण नव्हता, लाईटही नव्हती, पाणी नव्हता। या सगळ्यांनी मला 94 ला निवडून दिलं आणि आज या विभागाचं जे 10,000ला रूम मिळत होतं ते आज 25 लाख झालं, म्हणजे लखपती लोक या ठिकाणी झालेले आहेत। आणि लखपती झाल्यानंतर आता असं कुठल्या सरकारने केलं नव्हतं ते आमच्या एकनाथ शिंदे साहेबांनी केलं। काय तर लाडक्या बहिणीला पण त्याच्यात पण काही फालतू मंडळी हो घालतायत। आम्ही त्यांना सांगतो गप्प राहा। एकनाथ शिंदे साहेबांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी जे केलंय ते सत्य आहे। त्याच्यामध्ये खो घालाल तर तुम्हाला रस्त्यावर फिरणं भारी पडेल। रस्त्याच्या या महिला सगळ्या उठतात। मला आणखी जास्त काय आजच्या कार्यक्रमात थोडीशी माहिती द्या की आता नेमका कार्यक्रम ही जी मंडळी आहे ही आम्हाला कोण मावशीच्या रूपात आहे, कोण आजीच्या रूपात आहे, कोण बहिणीच्या रूपात आहे। यांच्या काही ज्या अडचण असतील पण त्यांना डॉक्टरची अडचण असो, कसलाही त्रास असेल तर आमच्या न्याय मंदिरात आल्यानंतर त्या त्रासाचं निवारण करणार। त्याची सुरुवात पण झालेली आहे। आमच्या कार्यकर्त्या लोके मॅडम यांच्या दोन्ही डोळ्याचं ऑपरेशन या न्याय मंदिरातूनच झालंय। कोणाचं कॅन्सरचं झालं, कोणाचं पोटाचं झालं, कोणाचं पिशवीचं झालं, असं काम आम्ही चालू केलेलं आहे सगळं एकनाथ शिंदे साहेब आणि कुणाल सर्वकर साहेबांच्या। त्यामुळे आमचे सगळ्या ज्येष्ठ नागरिकांचे, मी सुद्धा आता ज्येष्ठ नागरिक झाला, ही सुद्धा झाली आहे। आपके साथ में मैं इससे टेंशन इसलिए मुझे बुढ़े पन्ने क्या तकलीफ है वो मुझे पता चला है, इसलिए मैं अभी ये कार्यक्रम चालू किया है। मैं आपको सबको यहाँ सगळ्यांना आम्ही आमची पूर्ण ताकद जे आम्हाला देव देईल त्याच्यातले 25 पैसे आम्ही या लोकांना काम हे करणार आहोत, मेडिकल। त्यामुळे आजचा दिवस माझ्यासाठी फार मोठा आहे, फार मोठा आहे। त्यामुळे एकनाथ शिंदे साहेबांना मी विनंती करेन की आता जवळ 500 ज्येष्ठ नागरिक जेव्हा होतील त्यावेळेला 500 ज्येष्ठ नागरिकांच्या बरोबर एकनाथ शिंदे साहेबांना बोलून, कुणाल सर्वकर साहेबांना बोलून यासाठी आम्ही कार्यक्रम करतो। त्यामुळे पाहिलं की अशा पद्धतीने सुभाष कांता साहेबांनी सांगितलं की विभागातील ज्येष्ठ नागरिक हे सुद्धा माझे आई वडील आहेत आणि त्या पद्धतीने त्यांची सेवा करणं माझं कर्तव्य आहे। आणि त्याच माध्यमातून आज सुभाष कांता सावंत साहेब हे आज या ठिकाणी लोकांची सेवा करतायत आणि या ठिकाणी साईंचं मंदिर आहे, श्रद्धा आणि सबुरी म्हणतात, त्याच पद्धतीने आज सुभाष कांता सावंत साहेब यांच्या वतीनं लोकांची ही सेवा होताना आपण बघतो आहोत। मी देखू का